हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस कोटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे IJSU की प्ले लिस्ट के अंदर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो ने प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन, तो अपन आज डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है क्या, स्टार्टिंग करते हैं अपन। बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल से मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके पास अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इनफिनाइट पे है, और इस ऑब्जेक्ट को, इस m मास को इस पॉइंट के ऊपर लेके आना। जैसे ये पॉइंट आपके पास A कंसीडर करते हैं और ये पॉइंट आपके पास क्या है, B है, ठीक है ना। अब देखो आपके पास क्या B पॉइंट पे ऑब्जेक्ट m मास का रखा गया है और A पॉइंट पे इसको लेके आना है, और लेके उसको एक ऐसी सिचुएशन के अंदर लेके आना है कि इसके खुद का जो एक्सीलरेशन है, खुद की काइनेटिक एनर्जी है, इसको क्या इफेक्टेड ना करे। मतलब ये इस जो मास हमारे पास क्या है, ये m मास है, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, फिक्स होगा। अर्थ का मास क्या है, फिक्स होगा, और अर्थ के मास के इंटेंस के कारण ये क्या है, बॉडी, ये जो है मास का पार्टिकल है, इसके पास आ जाए। तो अगर कोई भी द वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट के ऊपर अपन लेके इन द ग्रेविटेशन फील्ड इज विदाउट एक्सीलरेशन, मतलब क्या हुआ, जो उसका खुद का एक्सीलरेशन है वो क्या करे, इफेक्टेड ना करे। मतलब खुद का क्या है, जो खुद का एक्सीलरेशन वो इफेक्टेड ना करे, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल से मतलब क्या हुआ, आपके पास जो यहाँ पे जो मास था, इसको आप क्या लेके हो, इस पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हो, और खुद का एक्सीलरेशन क्या है, उसमें कोई वेरी ना करना चाहिए, ठीक है ना। और खुद का एक्सीलरेशन वेरी ना करेगा तो किस इंटेंस के कारण वो यहाँ पे पहुंचेगा, जो आपके पास m मास है। v इक्वल टू, इसको अपन डिफाइन करते हैं, vg इक्वल टू माइनस WM/Q। माइनस का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट होता है, माइनस W/M। m क्या है, जो मास है, और जूल क्या है, आपको पता है एनर्जी को जूल मेजरमेंट kg मास के। तो आप क्या समझे, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की सेंटर से अपन इसको कंसिडर करते हैं, vg इक्वल टू क्या है, माइनस GM/r। vg इक्वल टू माइनस GM/r, ये सेम वही जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, F/Q, ये होता है। और F की वैल्यू अपन करेंगे तो क्या आएगा, E इंटू dr। ये क्या हो जाए हमारे पास, यहां से अपन देखते हैं इसको बेटा, E क्या, E इक्वल टू F/Q। F क्या है, दोनों पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, M1 M2 अपॉन, जैसे अपन ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन r²। यहां और उसमें क्या था, K Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q कैंसिल हो जाए, E की वैल्यू क्या है, K Q अपॉन r²। और यहाँ पे अपन को क्या बताना है, V। तो V के लिए आपको पता ही है कि क्या होता है, WAB, क्या लिखते हैं अपन, WAB अपॉन Q0 इक्वल टू क्या होता है बेटा, VA, ठीक है ना। ये क्या हुआ, VA। ये आपके पास क्या आ गया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और माइनस ये आपके पास वैल्यू। अब WAB आपको क्या है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो F.dr। यहां से इसकी वैल्यू अपन, हमारे पास क्या होगी, इसकी WAB की, यहां से देखते हैं तो क्या होता है, F.dr। ये क्या हो गया मेरे पास, और F डॉट कहां से लेके आ रहे, इन्फिनिटी, मतलब इनिशियल पोजीशन कहां, इन्फिनिटी थी, और लेके कहां है उसको, A पॉइंट के ऊपर। तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, Vg इक्वल टू माइनस GM/r। अब फ्रॉम द सरफेस, फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होती है, Vg इक्वल टू माइनस GM/r। दोबारा मैं बताता हूं आपको कि आपके पास क्या है, इन्फिनिटी पे, अगर इन्फिनिटी पे आपके पास कोई भी मास है, उसको आप क्या लेके आ रहे हो, अर्थ की सरफेस के ऊपर लेके आ रहे हो, विदाउट एक्सीलरेशन, मतलब खुद का क्या, उसमें एक्सीलरेशन में चेंज नहीं आना चाहिए, और जो मास हमारे पास, ये मास m है, इस मास के इंटेंस के कारण ही आना चाहिए। अब इंटेंस आपको होता है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे इसके अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड का इंटेंस कितना है, जो अपन क्या होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके अंदर क्या था, सेम ये कंडीशन थी कि किस एक्सीलरेशन से कोई मास को अप या डाउन अगर मोशन करा रहे हैं तो ग्रेविटेशन
जो अर्थ है उस अर्थ का क्या होता है, खुद का ग्रेविटेशन होता है, जिसके कारण किसी बॉडी को क्या करती है अपने और टुवर्ड्स द अर्थ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या है, Vg इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, ये माइनस का बता दिया, ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट क्या होता है, अपन को वर्क करना पड़ता है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, Vg इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, V क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है। इसके बाद अपन देखते हैं अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाएगी, एफ ए जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और नाउ द पॉइंट, अब हमारे पास क्या है, मैंने क्या लिया, पॉइंट ए बेटा और पॉइंट बी। अब मेरे पास क्या हो गया बेटा, ये एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या हो, बी पॉइंट हो गया। अब ए पॉइंट के ऊपर मैं ग्रेविटेशन फील्ड निकालूंगा। अब ये क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। और नाउ इफ द बॉडी इज एट पॉइंट बी, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक तो क्या है, अर्थ की बॉडी है, फोर्स एक्टिंग अपन द बॉडी एट पॉइंट ए, सेम वही the gravitation the work done in bringing any body from infinity to a point in the gravitation field is called the ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर अगर अपन किसी इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट को लेके आ रहे हैं तो टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बी पॉइंट के ऊपर लिख लिया, नाउ इफ द बॉडी एट इज एट बी, तो एफ बी इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, सिंस पॉइंट ए एंड बी आर द वेरी क्लोज टुगेदर। और जो ए और बी पॉइंट का दोनों क्या है, एकदम पास के अंदर है, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास क्या है, अब एफ ए बी, अब अपन ने क्या लिखा, एफ ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर, तो अपन के पास क्या है, एफ ए बी, अपन ने क्या लिखा बेटा, एफ ए इंटू एफ बी का रूट। आपको पता ही है अगर आपके पास तीन सीक्वेंस के अंदर ए बी सी तीनों अगर क्या हो, जियोमेट्री की प्रोग्रेशन में जीपी में हो, तो इसमें रिलेशन होता है एफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, जैसे अपने ए और बी क्या है, दोनों क्या है, ए और बी सी तीनों जीपी के अंदर, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं एफ ए, एक सेकंड बेटा, एफ ए इंटू एफ बी, ये रूट, और इसका एफ ई सी, मतलब एफ सी क्या है, तीनों का जो एफ सी इक्वल टू रूट एफ ए डॉट एफ बी को अपन इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास मेरे पास क्या है, एफ ए की वैल्यू है और एफ बी की। अब इसके अंदर देखते हैं एफ ए, तो ये मेरे पास पॉइंट एफ ए, इसके लिए डिस्टेंस कितने बेटा देखना, आर, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट एफ बी अगर कैलकुलेट करूंगा तो उसमें क्या डिस्टेंस इसने लिख रखी है आर वन। और देखो ये और ये तो है मेरे पास आर वन, ठीक है ना। और ये यहां तक कितनी है, ये आर, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। और ये आर वन, और इससे आगे चलेंगे ये डिस्टेंस, और यहां से देखें ये डिस्टेंस कितनी है, देखते हैं, ये हो गई मेरे पास R1 और R2, ठीक है ना। अब क्या हुआ, R1 और R2 ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इसे हम डिस्क्राइब कर लेंगे। इसके बाद में क्या है, WAB जी M1 M2 अपॉन R इंटू R1 माइनस R, यहां से इसकी वैल्यू डिफाइन कर लिया अपन ने। तो WBC की वैल्यू क्या है, जी M1 M2 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जी M1 M2 अपॉन R माइनस का, ठीक है ना। यहां से अपन क्या किया, सिमिलरली WBC जी M1 M2 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और CD पॉइंट पे निकालेंगे तो वही सेम। मतलब क्या चेंज हो रहा है, जी M1 M2 तो क्या सेम है, बट जो रेडियस है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, एक के लिए R1, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए क्या है R2 R3 है। इसे अपन क्या टोटल वर्क डन ब्रिंगिंग द बॉडी मास एम फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी से करेंगे, तो टोटल को क्या कर देंगे, एड WAB दिस WBC एंड WCD, यहां से इसकी वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो लास्ट के अंदर वैल्यू क्या आएगी, W इक्वल टू क्या आएगा, जी M1 M2 अपॉन R, और M2 की वैल्यू क्या है, स्मॉल m है, स्मॉल m जो ऑब्जेक्ट है, और m क्या है जो मास, जो अर्थ का जो मास है वो क्या है, फिक्स है। इसके बाद में अपन देखते हैं 8 नंबर, is the work done is bringing a mass m from the earth surface to infinity, चला W इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी M1 M2 अपॉन R। द वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। बेटा ये मैंने आपको बता दी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होती है।
और अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, अब एच हाइट के ऊपर जो अपन ने कल डिस्कस किया था सेम वही अपन क्या कर रहे थे, ये मेरे पास क्या आर और एच पे या इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मेरे पास क्या था ए था और ये पॉइंट क्या था बी, और इस पॉइंट के अपन ड्यू टू ग्रेविटेशन अपने निकाला था जी इक्वल टू क्या लिखा, जी हाइट जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही था ना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अब इसको क्या करते हैं, सेम वही आर प्लस एच हो गया, बट यहां पे क्या होता है आर होता है, ठीक है ना। इफ पुट m इक्वल टू 1 द इक्वेशन, अब m इक्वल टू अपन 1 करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या, जी m हो गया, इसके बाद में क्या बेटा r प्लस एच, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। इसके बाद में क्या है, वी जी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, जी पी एट ए हाइट, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए हाइट फ्रॉम एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर प्लस एच, ये वैल्यू होगी इसके। ये तो था ग्रेविटेशन पोटेंशियल अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब दोबारा एक सेकंड आप इसको अगर ब्रीफली समराइज करें तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है इन्फिनिटी पे, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, और इस पॉइंट को क्या है, ये बी पॉइंट के ऊपर लेके आना है, और टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट अपन कर रहे हैं, तो वो जो हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाए वी जी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, सेम ऐसा ही ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होता है, और ड्यू टू अगर फोर्स के कारण पड़े तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन सेम ऐसा ही डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, ए बॉडी ऑफ मास m, अब बॉडी का क्या हम आपको गिवन दे रखे हैं मास, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉज करके इसको आप करोगे सॉल्यूशन इसका और आंसर मिलाओगे लास्ट के अंदर। अब देखो, ए बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट, ये क्वेश्चन देखो, अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आपके पास क्या है, ये यहां से अपन देखते हैं इसको, ये बेटा क्या हुआ, ये अर्थ की सरफेस, ये इसकी क्या होगी रेडियस r, ठीक है। अब इसको देखो, ए बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड, ठीक है, अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज क्या होगी, और जी क्या है, ग्रेविटी फील्ड है द सरफेस, आपको पता है ये जी तो क्या होता है ग्रेविटी, वही सेम जी इक्वल टू अपन क्या लिख रहे थे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपके पास क्या है, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, आपको अपन को क्या बताना है, इस पॉइंट, ये पॉइंट में ए मान लेता हूं और ये पॉइंट मैंने कोई बी मान लिया, ठीक है। अब ये इस पॉइंट की वैल्यू क्या 3 टाइम्स है, तो ये जैसे ये कितना 3 टाइम्स, मतलब पहले आर था और 3 टाइम्स मतलब आर, पहले देखो इनिशियली आर है और एक है 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 4 आर, आ रहा है समझ में, 3 टाइम्स क्या कह रहा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ए हाइट, 3 टाइम्स, हाइट कितनी हो बेटा 3 टाइम्स ज्यादा होगी, तो ए आर प्लस कितनी होगी 3 आर होगी, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अपन 4 आर आ गया, और क्या निकालना क्या है, द रेडियस ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है U इक्वल टू क्या होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब इस पोटेंशियल एनर्जी ये ए पॉइंट हो गया, अब इसको मैं क्या करता हूं, एक बार तो कैसे लिखूंगा इसको, अपन कैसे लिखा, यू ए इक्वल टू क्या लिखूंगा माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड यू बी आपके पास जो ऊपर वाला ये पॉइंट था, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस जी एम एम अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 आर, ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड। अब चेंज निकालना है तो डेल्टा यू ए माइनस यू बी, ठीक है, तो यू ए की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस जी एम अपॉन आर, इसके बाद में बेटा क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम एम अपॉन 4 आर, ठीक है। तो अपन इसके आगे कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन है जी एम एम अपॉन आर कॉमन आ गया, तो जी एम एम अपॉन आर ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1, तो -1 बचा, प्लस का ये आ गया, तो जी एम एम ये कॉमन सारा आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/4। इसको अपन कैसे लिखते हैं जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। तो इसको अपन सोल्यूशन करें 4 -4 प्लस का 1
तो अपन इसको आगे लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू GM_M/R, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसका -3/4, ये हो गया 3 × 4, ये हो गया बेटा क्या -3 × 4। अब इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू -3 4 आ गया, और आगे क्या है GM_M/R, ठीक है ना। आपके पास क्या GM/R ये आ गया। अब बेटा क्या इसने सारी वैल्यू क्या है देखो स्मॉल जी, इसके अंदर स्मॉल जी है, स्मॉल जी, तो अब अपन को एक लेसन पता मैंने आप GM/R², तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, देखना आप कैसे करेंगे। इसको अपन करेंगे सर डेल्टा U -3, इसको कैसे लिखेंगे -3, ठीक है, -3 हो गया ना, ये -3 आपके पास आ गया। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर नीचे इसको R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से ये क्या होगा GM/R², तो ये क्या होगा स्मॉल g आ गया, ये m आ गया और ये r आ गया। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा U इक्वल टू -3/4 GM/R, ये तो -3/4 mg आ रहा है, तो इसके अंदर माइनस में तो है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू किसने ले रखी है इसमें मोड के अंदर, तो मोड के अंदर इसकी वैल्यू कन्वर्ट करें तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/4 mgr। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई चेंज इन काइनेटिक, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट 3 टाइम्स ऑफ ए रेडियस, तो डेल U इक्वल टू -3/4 mgr, तो 3/4 आपके पास क्या है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद अपन एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, 2 बॉडीज क्या है r डिस्टेंस के ऊपर क्या है प्लेस है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन 2 बॉडीज, एक है मेरे पास क्या होगी बेटा, एक m होगी और दूसरी मेरे पास बॉडी क्या है 4m की बॉडी है, ठीक है। अब आगे क्या है सेम प्लेस ए डिस्टेंस r, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सर्टेन डिस्टेंस r दे, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड इज 0, मतलब ये कह रहा है कि आप इस एट द लाइन जॉइनिंग पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए उस पॉइंट के ऊपर जहां पे ग्रेविटेशन फील्ड की जो इंटेंस है वो क्या हो बेटा 0। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया है, तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है E इक्वल टू GM/R², ठीक है। अब GM/R², R, तो मैं क्या करता हूं इसके बीच के अंदर यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं x डिस्टेंस के ऊपर, तो ये x होगी, तो ये कितनी बची मेरे पास r-x, ये x है r-x, तो अपन क्या करते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब क्या हुआ जी इतना ग्रेविटेशन फोर्स जितना इस डायरेक्शन में लगेगा उतना इस डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट ग्रेविटेशन फोर्स एट द पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो अपन E इक्वल टू निकालेंगे एक बार, E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम GM हो गया, अब R की वैल्यू क्या x की स्क्वायर है, ये आ गया E1 के लिए। अब E2 के लिए अपन निकालेंगे, तो E2 क्या लिखूंगा G, इस पॉइंट ये मास क्या है 4m है और डिस्टेंस कितने बेटा r-x है, r-x का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अपन इसको देखते हैं, तो आप मैंने अभी बताया आपको कि दोनों पॉइंट इक्वल होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको G4m/r-x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा GM इज इक्वल टू x²। यहां से अपन क्या करें x की वैल्यू निकालेंगे और वो x की वैल्यू वहां जहां पे क्या हो ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगा, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं GM से, तो GM तो कैंसिल हो गया कॉमन, तो इसमें क्या लें 4 क्या बचा 4 इज इक्वल टू r-x, r-x का क्या बेटा स्क्वायर है, r-x का स्क्वायर है 4 आ गया, ऊपर ये बचा है 1/x की स्क्वायर, 1/x की स्क्वायर। तो यहां से अपन क्या करते हैं दोनों साइड रूट करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी 2x, इसको इस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू r-x, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3x/r, तो x की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आई x इक्वल टू r/3। अब आपके पास क्या है
ये वही x है जहां ये x इक्वल टू r/3। अब ये r/3 पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोबारा मैं डायग्राम बनाता हूं, देखो आप जो क्वेश्चन है पूछ रहा है, ये मास m, ये पॉइंट आपके पास z, और r की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू r/3। ठीक है, अब ये क्या है, ये कितना था r-x, तो r-x कितना है r/3, तो ये कितना हो जाएगा 2r/3, और ये पॉइंट कितना है बेटा 4m। ठीक है, ये क्या हो गया, अब ये डिस्टेंस तो कितनी मिलेगी मेरे को, ये क्या है 2r/3, और ये क्या होगी r/3। तो इस पॉइंट के ऊपर निकालना था, क्या निकालना था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल सेम वही फॉर्मूला, u इक्वल टू -gm/r, ये क्या हो जाएगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का स्केलर है, तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे। तो कैसे करें, देखो आप u आ गया, अब पहले इस मास के निकाल दो -gm, और r की वैल्यू कितनी है r/3, तो r/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया 1 नंबर, और इसको अपन क्या करते हैं UA लिख देते हैं, और UB के कारण और करेंगे, तो इस मास के कारण तो माइनस वही gm की वैल्यू कितनी है 4m, और r की वैल्यू कितनी है 2r/3, तो 2r नीचे आ गया और 3 ऊपर चला गया, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों को क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर बता देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस का माइनस gm × 3, ठीक है, ये r आ गया, और बाद में क्या माइनस g, ये कितना हो गया 12, ये m आ गया, इसके बाद में बेटा क्या 2r। अब इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, इसके अंदर देखो gm/r तो कॉमन आ रहा है पूरा, तो अपन क्या करेंगे gm/r को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। gm/r को यहाँ क्या बचा मेरे पास माइनस का 3, इसमें क्या कॉमन लिया gm और r, तो इसको कॉमन लिया, ये 2 है ये 6 हो जाएगा, तो gm/r कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 6 बचा। तो ये क्या करेंगे gm/r, ये माइनस का 9, तो इसकी वैल्यू कितना है -9 gm/r। ये क्या आ गया मेरे पास, z पॉइंट के ऊपर क्या आ गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ गया -9 gm/r, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ g is the acceleration due to gravity on the earth's surface, the gain in potential energy of an object of mass m raised over the surface of the earth to a height radius of r, मतलब r रेडियस के ऊपर वो क्या कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को कितना गेन कर रहा है, वही सेम u। अब मेरे पास क्या है, ये r रेडियस होगी, इस पॉइंट a के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी में लिखूं तो UA इक्वल टू क्या आता है -gm1 m2/r, ये आ गई फर्स्ट। अब ये क्या कह रहा है g is the do, अब द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m रेज फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, जितनी अर्थ की रेडियस है उतने उनको उसको क्या कर दिया एबो कर लेके गए अपन, रेज किया, तो अपन ये इसको यहाँ पे लेके आए r, ठीक है, इस पॉइंट B के ऊपर। तो पॉइंट B के ऊपर बेटा कैसे लिखेंगे, वही सेम -gm, और r की वैल्यू क्या है ये r, तो r कितना हो गया 2r, r कितना हो जाएगा 2r, आ रहा है समझ में। क्या हुआ, इस सरफेस पॉइंट पे देखा तो क्या हुआ UA इक्वल टू -gm/m1 m2/r हो गया, इस पॉइंट पर लेके जाएंगे तो डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी 2r के इक्वल। अब क्या बता रहा है, तो चेंज क्या पूछा इसने लास्ट, द गेन इन पोटेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज द सरफेस। अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालें तो कैसे करेंगे अपन इसको UA - UB, UA - UB, तो UA की वैल्यू क्या है माइनस का gm/r, और प्लस हो गया, चेंज निकालेंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, अपन कैसे लेंगे UA - UB है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो gm/r 2r, ये क्या वैल्यू, कुछ वैल्यू मोड के अंदर गिवन होती है जो जहां से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसमें कोई। अब इसको ऐड करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है gm/r, ये तो सारा पूरा कॉमन आ गया, तो कॉमन लिखो फिर gm/r, ये तो कॉमन हो गया क्वांटिटी पूरी, यहाँ से क्या बचा -1 बचा, gm ये r कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 1/2, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, gm
GMMR, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 माइनस का 2 प्लस का 1, -2 प्लस 2 यहाँ से लिखा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, डेल U इज इक्वल टू GMM/R -1/2। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया इस पॉइंट के ऊपर। बट ये सारी वैल्यू किस में है, सारी वैल्यू स्मॉल g के अंदर है, तो अब इस क्वांटिटी फिर स्मॉल g में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, GMR से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी R करो तो R स्क्वायर हो जाएगा, और -1/2 का 1/2 डेल्टा U। तो अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, डेल्टा U इज इक्वल टू GM/R², ये क्या हो गया, स्मॉल g, ठीक है। इसके ये स्मॉल g हो गया, तो ये MR बचा, और नीचे क्या है 2, ऊपर यहाँ पे क्या -mgr/2, -mgr/2, इसमें माइनस नहीं है, तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपको किस में लिखी गई है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखी गई है UA - UB, UA - UB मोड के अंदर लिखी हुई है, तो ये वैल्यू किस में, सारी वैल्यू किस में हो जाएगी, डेल U इज इक्वल टू mgr/2, ये वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू ऑफ mgr/2 इक्वेशन ऑप्शन नंबर C। इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, ऑन ए प्लैनेट whose size is same as that of earth। अब आप एक ऐसे प्लैनेट के ऊपर चले गए जिसका साइज तो क्या है, जिसका साइज अब क्या है बेटा, ये कंपैरिजन होगा एक अर्थ का और एक प्लैनेट का। अब उस प्लैनेट का उसको साइज उसने दे दिया, साइज उसने दे रखा है, बट वो पूछ रहे हैं उस प्लैनेट के ऊपर एनर्जी नीड टू ए लिफ्ट 2 kg मास। अब 2 kg मास को उठाने के लिए कितनी एनर्जी नीड चाहिए, तो देखते हैं, ऑन ए प्लैनेट whose size is the same as that of earth and mass 4 times to the earth। अब उस प्लेनेट का क्या है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं MP, क्या लिखा मैंने, MP, ठीक है, मास, whose size is the same as that of earth and mass 4 times to the earth, पर उसका मास क्या है 4 times अर्थ का, क्या कह रहा है 4 times to the earth, 4 times to the earth, उसका प्लेनेट का मास इतना है, बट वो साइज द सेम, रेडियस सेम है, तो अपन क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल, ठीक है। टू द अर्थ द एनर्जी नीड टू लिफ्ट ए 2 kg मास। अब वही सेम कहानी, ये अपन यहाँ अर्थ के ऊपर थे और यहाँ पे मेरे पास क्या था, M था, इसको उठाने के लिए कितना उठा रहा है, वर्टिकली थ्रू 2 मीटर डिस्टेंस, और H की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 मीटर उठा रहे हैं, ठीक है। ऑन द प्लेनेट द एनर्जी नीड, अब एनर्जी कितनी चाहिए, सेम छोटा सा क्वेश्चन, कैसे करेंगे अपन इसको, तो W इक्वल टू क्या होता है, mgh, क्या होता है W इक्वल टू mgh, तो M की वैल्यू क्या है, W इक्वल टू M बेटा क्या दे गिवन आपको 2 kg, दिस वैल्यू 2 kg, ये 2 kg होगी ना, तो अपन क्या लिखेंगे 2 M की वैल्यू, G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू G इंटू H की वैल्यू क्या है 2 मीटर। अब क्वेश्चन बेटा ये, अब G आपको क्या है, उस प्लेनेट का अगर अर्थ होता तो मैं यहाँ पे G क्या लिख लेता, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 गिवन लिख लेता, बट वो प्लेनेट है और प्लेनेट्स के ऊपर क्या होता है, G की वैल्यू का वेरिएशन करती है, अपने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ बेटा, U इज इक्वल टू 2 इंटू G क्या होता है बेटा, GM/R² इंटू 2, ये हमारे पास क्या है, उस प्लेनेट के ऊपर इतनी एनर्जी नीड पड़ेगी उसको उठाने के लिए, बट R की वैल्यू क्या बेटा, R²। अब इसको आगे करते हैं, 2 इंटू GM, M की वैल्यू क्या है, जो प्लेनेट के ऊपर MP, 4ME इंटू 4M इंटू E, और R² प्लेनेट की RP का स्क्वायर, ठीक है, हो गया ये तो, क्योंकि RP और R की क्या है, दोनों सेम है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, RE की स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में बेटा क्या हुआ, ये G आ गया, ये 2G GM/R², ये 2 का मल्टीप्लाई 2 और हो गया,
इसके बाद अपन देखते हैं u इज इक्वल टू 2 इंटू जी, इसके बाद में क्या है इंटू 4 इंटू एम ई, और नीचे क्या है और 2, और लास्ट में बेटा क्या है आर ई का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये अगर मैं इसको अपन थोड़ा सा ठीक लिखें तो जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, जी एम अपॉन ई अपॉन आर ई स्क्वायर आ गया, और ये मेरे पास क्या है जी, ये जी आ गया, यहाँ से एम आ गया, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 4 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है जो अर्थ के ऊपर गिवन है अपन को 10, तो u की वैल्यू क्या आ गई, ये 10 हो गया। 10 का मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास क्या हो गया g आ गया, तो g इंटू 4 इंटू 8 8 इंटू 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस g की वैल्यू गिवन है क्या होती है अर्थ के ऊपर 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इतना जूल, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे 160 जूल, ठीक है ना। 160 जूल क्या है, उस मास को यहाँ से उठाने के लिए अपन क्या है उस प्लेनेट के ऊपर इतनी एनर्जी की अपन को क्या पड़ेगी नीड पड़ेगी, ठीक है ना। अब अगर यही प्लेनेट यही अपने अर्थ के ऊपर होता तो यहाँ पर अपन सीधा डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, ये इतना अपन को करना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका ऑप्शन कितना है, यहाँ से देख 6, ये रहा 16 जूल, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं 2 बॉडीज ऑफ मास m 10 की पावर 2 kg और 10 की पावर 3 kg लाइंग 1 मीटर अपार्ट, मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस के ऊपर है। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, बेटा ये लाइन ज्वाइनिंग आ रहा है, मैंने अपने ग्रेविटेशन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया था। द ग्रेविटेशन फोर्स इज द एक्ट द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स, मतलब क्या होता है दोनों बॉडीज के सेंटर टू सेंटर क्या करता है ये फोर्स वर्क करता है, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसने इसको ज्यादा ये हाईलाइट कर रहा है एट द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग है वो, ठीक है ना। तो इसके बाद देखें 2 बॉडीज मास, तो अपन क्या करते हैं लाइन बनाई वही सेम जो लाइन अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मास क्या है 10 की पावर 2 kg और 10 की पावर 3 kg, ये इसका क्या हो गया मास। अब अपन को क्या बताना है, और लाइंग 1 मीटर और दोनों के बीच की ये पॉइंट इस पॉइंट डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर की, ठीक है। अब बताना क्या है द ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल फॉर्मूला तो वही होता है u इक्वल टू क्या होता है माइनस जी एम अपॉन आर, ये होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो बट पॉइंट ये कह रहा है मिड पॉइंट पे बताओ, तो मिड पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ वही सेम मेरा जेड, ये क्या करेंगे अपन यहाँ पे क्या कंसीडर करें बेटा कोई जेड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ये कितना हो गया 1/2 डिस्टेंस होगी, इसकी कितनी होगी 1/2 मीटर, ये 1/2 मीटर के ऊपर ये 1/2। अब इस पॉइंट के ऊपर बताना है तो इस मास के कारण कितना लगेगा यू ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे माइनस का जी एम अपॉन आर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस जी, ठीक है। और m की वैल्यू क्या है 10 की पावर 2 और r की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1, तो ये मेरे पास क्या है फर्स्ट आ गया इस मास के कारण। और इस मास के कारण और निकाल लो, इसको यू बी मान लो, तो क्या लिखूंगा माइनस जी, m की वैल्यू चेंज है तो 10 की पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और r की वैल्यू 1/2, तो 1 × 2, तो दिस वैल्यू कितनी आएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे निकालना है दोस्तों, तो क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों क्या कर देंगे कोई डायरेक्शन है नहीं, दोनों को जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी अपन देख लेंगे। तो इसके बाद में क्या है, तो जी यहां पे करते हैं अपन क्या लिखा द ग्रेविटेशन पोटेंशियल मिड पॉइंट जेड लिख लें डायरेक्ट सीधा जेड पॉइंट, द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट जेड पॉइंट। यू ए के कारण कितना है माइनस जी 10 की पावर 2, इसके बाद में क्या है मल्टीप्लाई 2, नीचे कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस, इसके बाद में क्या है
जी इंटू 10 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई। ग्रेविटेशन पोटेंशियल अपन को निकाला मिड पॉइंट के ऊपर, तो अपन ने क्या किया, अब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, यहां से क्या करते हैं, पूरा कॉमन ही आ गया, सेम है, माइनस का जी 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2, ये पूरा क्वांटिटी क्या आ गई, कॉमन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, पूरा प्लस होगा 1 हो गया। ठीक है, और प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस हो गया। अब क्या है, जी कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, और इसमें 10 की पावर 2 कॉमन आ गए, तो 10 की पावर 2 कॉमन आई, ये है कितना था, 1000, तो ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 10। ठीक है, तो अब इसको अपन लिख लेते हैं, U ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट Z, ठीक है, माइनस जी इंटू 10 की पावर 2 इंटू 2, और ये बेटा क्या होगा 11। ये मेरे पास क्या आ गई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल उस पॉइंट के ऊपर आ गया। ठीक है ना, अब इसको अपन क्या करते हैं, इसने वैल्यू निकाल रखी है, तो यहाँ से अपन जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और ये कितना हो गया, पूरा 100। ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा 2, और ये क्या हो गया 11। ठीक है, इसके बाद अपन क्या देखते हैं, ये U एट पॉइंट Z, ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो अपन 6.67 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2, तो यहाँ से क्या बचा, ये हो गया मेरे पास 11 इंटू 2 22 इंटू 6.67। ठीक है, इसके बाद में क्या 10 की पावर माइनस 11, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 10 की पावर माइनस का 9, ये आ गया, और आगे तो है ही नहीं, ये 20 ये दोनों 22 हो गया, ये यहाँ पे आ गया, 6.67 हो गया, 10 की पावर ये 9, दोनों ये हो गए यहाँ से, और ये क्या आएगा जूल अपॉन केजी, ये आपका आंसर आ गया। अब 22 को अपने 6, ये क्या हो गया 22 इंटू 6 188 के लगभग होता है, 6.67 है, तो इसको ये वैल्यू लगभग आएगी 1, इसको अपन करेंगे, इसको अपन ऐसे अगर इसको मल्टीप्लाई तो 6 से करेंगे तो 6 इंटू 12, यहाँ से अपन अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखते हैं तो क्या आएगी, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6, ये 2 हो गया, और ये आगे 1, 6 इंटू 1 की 132 और 6.67 है, तो मतलब 1.32 से ज़्यादा ही आएगी, तो यहाँ पे 1 ये वैल्यू आएगी 1 यहाँ तक, क्योंकि आगे 10 की पावर माइनस 11, यही देख लो 10 की पावर माइनस 11 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो आपके पास क्या बचा ये क्वेश्चन। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आप आंसर निकाल सकते हो। 1 पॉइंट, ये आपके पास क्या बचा 10 की पावर माइनस 9, इसमें यहाँ तक आ रहा है, तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 147 इंटू 10 की पावर माइनस जूल पर केजी। ये आपके पास बेटा क्या हुआ इस पॉइंट के ऊपर, ये आपके पास जो जेड पॉइंट था, इस जेड पॉइंट के ऊपर आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये हमारा था क्या था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट जेड, और इस लेक्चर के अंदर अपन ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। थैंक्स, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन IGS की प्ले लिस्ट में नेक्स्ट चैप्टर को, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक हो उसको अपन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।